वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्लास में। चलिए, क्लास 9th चैप्टर 5 है आप लोग का, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी भूगोल का, और इसका हम लोग देखेंगे आज अभ्यास प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले है, इसको देखते हुए चलते हैं। तो कहता है, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में जीवों को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए जो अधिनियम लागू हुआ वो कब हुआ? 1982, 1972, 1992, 1985। तो कब लागू हुआ है? ठीक है, चलिए, तो भारत में जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का असम, गुजरात, राजस्थान, पटना। तो क्या हो जाएगा बाबू? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, भरतपुर पक्षी विहार आपका कहाँ स्थित है? राजस्थान में। आगे, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है? 89,000, 90,000, 95,000, 85,000। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 89,000 प्रजातियां वनस्पति की पाई जाती है हमारे भारत में। ठीक है, आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखिए, भारत में तापमान चूंकि सर्वत्र पर्याप्त है, अतः तापमान की मात्रा वनस्पति प्रकार को यह निर्धारित करती है। हमारे भारत का तापमान बढ़िया है, इसी वजह से यहाँ की वनस्पति के लिए तापमान अनुकूल रहता है। ठीक है, अगला, धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले एक तंत्र को क्या कहते हैं? जीवोम कहते हैं। ठीक है, यानी धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की जो भी वनस्पति है, जो भी प्राणी है, ये सब जो रहते हैं और एक प्रकार के क्या बनाते हैं? पारिस्थितिक तंत्र, उसे क्या कहते हैं? जीवोम। मैंने आप लोग को बताया हुआ नोट्स में, वीडियो में पूरा जब चैप्टर डिफाइन कर रहे थे उसमें बताया गया। मनुष्य भी पारिस्थितिक तंत्र का एक अभिन्न अंग है। घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति विश्व में केवल कहां पाई जाती है? भारत में। घड़ियाल और मगरमच्छ ये दोनों सबसे ज्यादा अगर पाया जाता है तो हमारे भारत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, देश में जीव मंडल नीचे यानी आरक्षित क्षेत्र की अगर बात करें तो उसकी कुल संख्या कितनी है? 14 है, जिसमें 4 को विश्व के जीव मंडल नीचियों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, कारण बताओ। तो देखिए, कहता है, हिमालय के दक्षिण ढलान पर उत्तरी ढलान की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। भाई कारण बताइए। तो देखिए, हिमालय के दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलान की अपेक्षा ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए दक्षिणी ढलान पर सघन वन ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में धरातल लता वितानों से ढका हुआ है। क्यों? तो क्योंकि वहां 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, जैव विविधता में भारत धनी है, कारण बताइए। तो जैव विविधता में भारत अपने भौगोलिक कारणों से, जैसे भूभाग का स्वरूप, मिट्टी, तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षा की मात्रा, इसी के कारण भौगोलिक विविधता की वजह से भारत देश क्या हमारा धनी है जैव विविधता के मामले में। ठीक है, अगला है प्रश्न 4, झाड़ी एवं कटीले वन में पौधों की पत्तियां रोएदार, मोमी, गुद्देदार एवं छोटी होती है। क्यों? कारण बताना। तो देखिए, क्योंकि इन वनों में वर्षा अत्यंत कम होती है तथा पौधे अपनी पत्तियों में ही जल का संग्रह करते हैं। पत्तियों के रोएदार, मोमी, गुद्देदार एवं छोटी होने से जल का वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वहां कम होता है, जिसके कारण झाड़ी एवं कटीली वन में पौधों की पत्ती रोएदार, मोमी, गुद्देदार एवं छोटी होती है। ठीक है, ये था आपका कारण। आगे देखते हैं। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, कहता है, सीम लीपाल जीव मंडल नीचे कहाँ है? सीम लीपाल जीव मंडल नीचे कहाँ है? तो उड़ीसा में है आपका। ठीक है, अगला है, बिहार किस प्रकार के वनस्पति प्रदेश में आता है? तो याद रखिएगा, बिहार उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में आता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में। अगला है, हाथी किस वनस्पति प्रदेश में पाया जाता है? तो हाथी जो है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। भारत में पाए जाने वाले कुछ संकटग्रस्त प्राणी एवं वनस्पति के नाम बताइए। तो देखिए, संकटग्रस्त प्राणी की अगर बात करें तो शेर, गैंडा, घड़ियाल, कछुआ इत्यादि हो गया। और संकटग्रस्त वनस्पति की बात करें, चंदन, शीशम, सागवान हो गया। ठीक है, 5वां है, बिहार में किस वन्य प्राणी को सुरक्षित रखने के लिए वाल्मीकि नगर में प्रोजेक्ट चलाया गया है? तो बाघ को बचाने के लिए, और ये बिहार में आपका पूर्वी चंपारण में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में आप लोग का। ठीक है, वाल्मीकि नगर आपका पश्चिमी चंपारण हो जाता है। आगे बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो देखिए, पहला कहता है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? ठीक है, तो चलिए, पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीवों का वितरण काफी हद तक भौतिक दशाओं एवं जलवायु में से प्रभावित होता है। ठीक है, और किसी भी जगह के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अपने भौतिक वातावरण से अंतर संबंधित रहते हैं तथा एक दूसरे से भी संबंधित होते हैं।
अतः यह तीनों आपस में मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं और मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का क्या है, अभिन्न अंग है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल आप लोग को मतलब चैप्टर में बता गया। इसमें हम लोग प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। चलिए प्रश्न 2 की बात करते हैं। तो भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन कारणों द्वारा प्रभावित होता है? तो देखिए, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण निम्न कारणों द्वारा प्रभावित होता है। सबसे पहले अगर बात करें भूभाग का स्वरूप, भैया कहीं भी कोई रहेगा तो भूभाग का स्वरूप मेन उसका काम होता है। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग मैदानी भाग में रहते हैं, पठारी भाग में रहने वाले लोग अलग होंगे, पहाड़ी क्षेत्र वाले अलग होंगे, सबके भूभाग के अनुसार वहां का वातावरण, वहां का अनुकूलन, सब चीज अलग अलग होता है। ठीक है, तो भूभाग का स्वरूप, इसके बारे में आप लोग समझ रखे पहले से। तो चलिए आंसर में देख लेते हैं। तो पहाड़, पठार एवं मैदानी भागों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। मैंने बोला था ना, सब जगह अलग अलग होगा। पहाड़ का धरातल काफी ऊबड़ खाबड़, ऊंचा तथा दुर्गम होता है, इसलिए इस पर अलग तरह की वनस्पति उगती है। पठार कम ऊंचे होते हैं, लेकिन इनका भी धरातल मैदानी भागों की तरह समतल नहीं होता, इसलिए यहाँ की वनस्पति अलग किस्म की होती है। चूंकि मैदानी भाग का धरातल समतल होता है, अतः यहाँ मनुष्यों का बसाव सबसे अधिक है और लोग कृषि कार्य एवं बस्तियों के लिए प्राकृतिक वनस्पति का अभाव होता है। ठीक है, लोग कृषि कार्य एवं बस्तियों के लिए भी प्राकृतिक वनस्पति का अभाव होता है। आगे बात करते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी की अलग अलग किस्में भी वनस्पति को प्रभावित करती हैं। राजस्थान की बलुआई मिट्टी में विशेष प्रकार की कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं और गंगा के डेल्टा प्रदेश में जहां दलदल है, वहां एक खास किस्म के वृक्ष, सुंदरी पर्वतीय भागों में अधिक ऊंचाई पर वृक्ष के वन पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद पथरीली मिट्टी के क्षेत्र में संकुल वन पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरवन कहते हैं। तीसरा हमारा जलवायु। जलवायु में पहला हमारा तापमान हो जाता है। तो देखिए, पादपों तथा जीवों के वितरण को प्रभावित करने में तापमान का महत्वपूर्ण स्थान है और तापमान में वनस्पति की विविधता प्रभावित होती है। हिमालय पर्वत इसका एक उदाहरण है। ठीक है, और इसका और भी है पॉइंट्स, उसको भी देख लेते हैं। हिमालय पर्वत पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे तापमान घटता जाता है और उसी के साथ साथ पेड़ पौधे की किस्में भी बदलती जाती है। जहां तापमान बहुत कम होता है वहां कोई पौधा नहीं उगता है, जहां तापमान ही नहीं होगा वहां कोई पेड़ पौधा उगेगा ही नहीं। आगे है आपका सूर्य का प्रकाश। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश में भी वनस्पति की विविधता पर प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में सूर्य प्रकाश मिलने की अवधि अधिक होती है, जिस कारण पेड़ पौधे अधिक बढ़ते हैं, और ठंडी में पेड़ पौधे थोड़ा कम बढ़ते हैं। वर्षण, तो वर्षा से वनस्पति को नमी प्राप्त होती है और वनस्पति के उगने में नमी का बहुत महत्व है। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती या बढ़ती है, वैसे वैसे वनस्पति में परिवर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न 3 है आप लोग का। वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत हमारे अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक है? देखिए, खास किस्म की वनस्पति खास किस्म के प्राणी जगत को संरक्षण देता है। ठीक है, जब किसी जगह की वनस्पति में परिवर्तन आता है तो वह वहां के रहने वाले जीव जंतु को भी प्रभावित करता है। इस प्रभाव से उनकी किस्म तथा उनकी संख्या भी बदल जाती है, अर्थात किसी भी जगह के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा भौतिक वातावरण एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं तथा मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। जब मनुष्य अपने लाभ के लिए वनों को काटता है तो वह भौतिक वातावरण की गुणवत्ता में क्या करता है, गिरावट लाता है, और इससे कई प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, तो इसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां एवं जीव जंतुओं की प्रजातियां भी क्या हो जाती है, विलुप्त होने लग जाती है, यानी विलुप्त हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा और बचा है इसका आंसर, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वनस्पति जगत से विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, कीमती लकड़ियां प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे वातावरण को क्या करते हैं, शुद्ध रखते हैं, और पशुओं से हमें विभिन्न प्रकार के आहार, परिवहन तथा कृषि कार्य में मदद मिलती है। और बहुत से कीड़े मकोड़े हमें फसलों एवं फूलों के परागकण में मदद करते हैं, वह हानिकारक जीवों का भक्षण भी करते हैं। अतः वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत हमारे लिए महत्वपूर्ण था। तो ये था आप लोग का पूरा अभ्यास का प्रश्न। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।